हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स 16 तारीख का। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। डिटेल भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। सबसे पहले कि क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे तो इंग्लिश वाले के भी दिक्कत खत्म, और हिंदी में मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा। इसके अलावा इसको आप जाके पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ भी सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट करके भी देख सकते हो कितना याद है नहीं है। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का। वहाँ पे अवेलेबल है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो और आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी ईयर्स बिफोर, यानी कितने साल पहले अपने कार्यकाल पूरा होने के कितने साल पहले विश्व व्यापार संगठन के जो प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेदो, वो इस्तीफा दे देंगे, यानी अपने पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए है, यानी 1 साल पहले ये अपने पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। इसका आंसर 1 है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विश्व व्यापार संगठन के जो प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेदो, ये किस देश से रिलेटेड हैं? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ब्राजील और चीन। किससे हैं? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ब्राजील और चाइना। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्राजील से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी ये है कि WHO के जो प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेदो, उनके 7 साल का कार्यकाल था, ब्राजील के हैं, और 1 साल पहले वो अपने पद को छोड़ देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो रिजाइन दे रहे हैं, इसके पीछे उनका अपना पर्सनल रीजन है, कोई दबाव नहीं है। 31 अगस्त को वो अपने पद से रिजाइन दे देंगे। ये है इससे रिलेटेड फैक्ट्स। अगला सवाल है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत कितना प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा यदि इस योजना के तहत बैंक से लोन लिया जाता है? तो 5%, 8%, 6%, 3%। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, 6%। 6% जो है उसका भुगतान करेगी केंद्र सरकार, यानी राज्य सरकार, और उसके बाद जो रेस्ट बचेगा वो जो लोन लेंगे वो चुकाएंगे। अगला सवाल है कि आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत जो लोन है वो कौन ले सकते हैं? बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, या कोई भी ऋण ले सकता है? यानी इस योजना के तहत ऋण कौन ले सकते हैं? बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, निम्न मध्यम वर्ग, या कोई भी? इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, इसलिए कि इसमें छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग दोनों ही लोन ले सकते हैं। योजना क्या है? तो योजना ये है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत जो भी लोन लिया जाएगा मध्यम वर्ग या छोटे व्यापारी के द्वारा, तो उनका 6% लोन जो है उसका भुगतान, ऋण इंटरेस्ट का भुगतान सरकार करेगी, और जो 2% बचेगा वो अपना ये चुकाएंगे। करीब 10 लाख ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं। और इसके लिए ध्यान ये रखना है कि इसके लिए कोई भी गारंटर की भी जरूरत नहीं है, और ना ही कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की, केवल ऋण के आवेदन पर ही इनको लोन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने चाइना के खिलाफ 18 सूत्री योजना प्रस्तुत की है? अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रसिया। चाइना के खिलाफ 18 सूत्री योजना प्रेजेंट की है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है, यानी अमेरिका। अभी आपको पता है अमेरिका के सांसद ने क्या किया चीन के सरकार के विरोध में, यानी क्योंकि कोविड को लेकर लगातार अमेरिका चाइना के बीच में डिस्कशन चल रहा है। अमेरिका लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि चाइना के कारण ही ये हाल हुआ है पूरे दुनिया का। इसको लेकर 18 सूत्री योजना वहाँ के सांसद ने प्रेजेंट किया है, और ट्रंप ने भी इसको कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। एक्चुअली इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है कि चाइना को पे चौतरफा अटैक करना। पहला, चाइना इकोनॉमी में स्ट्रांग है, तो चाइना के उत्पादन श्रृंखला से चाइना को हटाना, यानी चाइना के प्रोडक्ट को हटाना। तो उसकी जगह पे क्या होगा? उनको अपने प्रोडक्ट्स को डालने पड़ेंगे और देशों को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, चाइना के जो विरोधी हैं जैसे भारत, वियतनाम, ताइवान, इनके साथ सैन्य संबंध मजबूत करना, यानी हर तरीके से चाइना को कमजोर करने की बात है। ये एक मौका भी है
अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो चाइना दे रहा है, और यहाँ पे एक कोरोना को लेकर मौका मिल गया है, तो अमेरिका पूरी तरह से चाइना पे लगातार अटैक कर रही है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी हो गया है, कौन जारी करती है इसको? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व ऊर्जा संगठन, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ और सवाल देखते हैं, फिर इस पे आएंगे। अब है कि विश्व आर्थिक संक्रमण सूचकांक जारी हो ही चुका है 2020 वाला। तो जब जारी हो गया है तो इसमें पहले स्थान पे कौन है? सॉरी, भारत किस स्थान पे? भारत 53, 74, 83 और 59। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब 74। भारत इस बार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर 74th पोजीशन पर है। अगला सवाल है कि विच कंट्री रैंक फर्स्ट, यानी कौन सा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे है? इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे। इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्वीडन, बी आंसर है इसका। और यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्ट इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। कोविड-19 संकट के कारण क्या हुआ? विकसित और विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण से संबंधित समझौता करेंगे। ये रैंकिंग ऐसा जारी किया गया है। इसके अंदर 115 टोटल 115 देश नेट शून्य उत्सर्जन की दौर में, जो भी 115 देश हैं, इनके स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि 2015 के बाद इन 115 में 94 देशों ने काफ़ी प्रगति दिखाई है। भारत 74th पोजीशन पर है। स्वीडन जो है लगातार इस रैंकिंग में तीसरे वर्ष भी पहले स्थान पर है, और स्वीडन के बाद स्विट्जरलैंड है और उसके बाद फिनलैंड है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और सार्वजनिक और निजी सहयोग से ये काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा भारत को हाल ही में $1 बिलियन कोरोना वायरस को लेकर $1 बिलियन की सहायता राशि दी गई है। अभी इस मदद के बाद कुल कितनी राशि अभी तक वर्ल्ड बैंक भारत को कोविड के संक्रमण से लड़ने के लिए दे चुका है? $1 बिलियन, $2 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी $2 बिलियन। इसके पहले भी $1 बिलियन विश्व बैंक दे चुकी है, और $1 बिलियन लगभग 7500 यानी 7500 करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो एक दे चुकी है और एक और दे दी, टोटल $2 बिलियन हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही दे रही है, बल्कि 25 विकासशील देशों को पैकेज दे रही है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैकेज मिला है तो भारत को मिला है। और केवल वर्ल्ड बैंक ही नहीं दे रही है, वर्ल्ड बैंक के अलावा ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने भी $1 अरब की सहायता की है। और कुल मिला के यहाँ पे सोशल और कोरोना वायरस के रोगियों के लिए ये दिया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह अनुमान लगाया गया है एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 रुपए तक के अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। और यह वैश्विक जीडीपी का 6.4% से 9.7% के बराबर है। और दक्षिण एशिया में 3.9% से लेकर 6% तक की जीडीपी में कमी आ सकती है। एक और बचा है फैक्ट, वो ये है कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराया आवास योजना स्टार्ट किया गया है। एक्चुअली 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसके ब्रेकअप पैकेज के अंदर जो दूसरी किस्त आएगी 14 मई 2020 से आ जाएगी, उसमें कम कीमत वाले आवास और शहरी गरीबों को कम किराया में रहने के लिए जो घर मिल जाए, इसके लिए 2 योजनाएं शामिल की गई है। इसके लिए हाउसिंग सेक्टर और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसको आप ऐप पे पढ़ सकते हो।